हमारा सेशन इतिहास विषय के पेपर को लेकर है, जिसमें हम करेंगे प्री बोर्ड पेपर 2021-22। 2 घंटे 45 मिनट का अपना परीक्षा में समय होगा, 80 मार्क्स का होगा। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने। निम्नलिखित जो प्रश्न होंगे उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला था, तो डी ऑप्शन, द जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। प्रिंसेप। महाभारत की जो मूल भाषा थी वो कौन सी थी? लगभग बच्चों को याद हो चुका है, तैयारी पक्की हो चुकी है। थोड़ी बहुत कमी है, उसे आप आंक के अपना खुद का आंकलन करें और तैयारी और बेहतर करें, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए जा सकें, एक शानदार मार्कशीट हम प्राप्त कर सकें। ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है, बर्नियर। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में बनाया था सबसे पहले हिल स्टेशन। नैनार किस मत से संबंधित थे? नैनार, एलवार, ये दक्षिणी भारत में जो अपने भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। तो नैनार किस मत से संबंधित है? तो नैनार शैव मत से संबंधित हैं। ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्तंभदारी जो बंदोबस्त है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ये बंगाल में लागू की थी। तो ये स्थायी बंदोबस्त जो अंग्रेजी शासनकाल में भूमि बंदोबस्त से संबंधित थी, तो बंगाल में स्तंभदारी ये स्थायी बंदोबस्त का ही एक रूप था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में किया था गांधी जी ने पहला सत्याग्रह, क्योंकि 1893 में गांधी जी को एक केस के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ता है और वहाँ गांधी जी काफ़ी समय रहते हैं और सत्याग्रह आंदोलन करते हैं और 1915 में भारत लौटे आते। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? तो ये पाली भाषा में है। ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गंगकोडचोलपुरम का जो शिव मंदिर है वो किसने बनवाया? गंगकोडचोलपुरम का मंदिर चोल वंश के राजाओं ने बनवाया था। वंश पूछा है तो चोल वंश के राजा राजेंद्र ने बनवाया था। कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो साल पूछी है, तो 1911 में कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनमें से आपको छांटना है कि गांधी जी बाल गंगाधर तिलक, गोविंद रानाडे, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आरंभिक भारत का जो पहला विधि ग्रंथ था वो मनुस्मृति। पहले पेशेवर पुरातत्वविद जो यूनान तथा ग्रीक से अपने कार्यों का अनुभव लेकर भारत आए थे, तो ये कनिंघम। तो हम ऑप्शन में भरेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है अपने, तो कनिंघम। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मुंबई के होटल में पहली बार जो फिल्म दिखाई गई, रिक्त स्थान में अब हमें भरना है कि वो फिल्म कौन सी थी। तो आलम आरा जो एक बोलती फिल्म थी। बंगाल आर्मी की पौधशाला की संज्ञा किसे दी गई? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला हमें रिक्त स्थान में भरनी है। तो अवैध रियासत, जब अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति से पहले जिस रियासत पर झूठे आरोप लगाकर हड़प ली थी, अवैध रियासत, उसी को बंगाल आर्मी की पौधशाला के रूप में जाना जाता है। की स्थापना गोरखा के युद्ध के दौरान की, ये किसकी स्थापना की गई थी? यह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कि नेक्स्ट हमारा है कि शब्द का प्रयोग, क्योंकि मुझे पता है कि लगभग बच्चों की तैयारी हो चुकी है, परीक्षा हमारी नज़दीक है। शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। तो ये कौन सा शब्द था जिसका प्रयोग शक्तिशाली जमींदारों के लिए? तो एक राजा शब्द यूज करते थे इनके लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में कानून पारित करके कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति या एक शब्द में लिखना है। ये 1 नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं हमारे। पृतवंशिका का अर्थ बताना है। तो पृतवंशिका जो पिता के नाम से जो वंश चले उसे पृतवंशिका कहते हैं। पिता के वंश से चलने वाले वंश को, माँ के नाम से चलने वाले को मातृवंशिका, पिता के नाम से चलने वाले या जिसमें वो सामाजिक व्यवस्था जिसमें पिता के नाम से वंश चले या पिता का जो प्रभुत्व है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व रखता हो। वासवन्ना के अनुयायियों को क्या कहते थे? कौरव पांडवों का वंश संबंध किस वंश से था? तो कुरु वंश, सबको पता है ये। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो पहाड़िया लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, यानी एक जगह पेड़ पौधों को जलाकर वहाँ बीज छिड़क कर एक बार खेती करते, फिर दूसरी जगह पेड़ पौधों को जलाते और दूसरी जगह खेती करते। तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, यानी जगह को बदल दिया जाता था। तो पहाड़िया लोग इस प्रकार की खेती करते थे। महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा द्रौपदी किस शासन के समय में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था? तो ये कौन से शासक थे जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया? तो ये पहली बार करवाया रुद्रदामन के समय और दूसरी बार करवाया था स्कंद गुप्त के समय। 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के राजदूत कौन से थे? तो फारस के राजदूत आपको बताना है कि 15वीं शताब्दी में कौन से फारसी राजदूत आए थे। तो ये आए थे अब्दुल रज़ाक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था? पहाड़िया जीवन जो ऊपर हमने कृषि की बात की उन्हीं का प्रतीक बताना है आपको। उनके जीवन का प्रतीक क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ बनाया गया? तो ये 1911 में जब राजधानी बनाई, कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, वो साल था ये 1911। तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए थे, तो उनके आगमन या उनके स्वागत में ये इंडिया गेट बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल सम्राट कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफ़र। 2 संतों के नाम लिखने हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया हो। तो ये अपने रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, गुरु नानक, ये सब निर्गुण भक्ति के संत थे। तो इनमें से कोई 2 नाम आपको लिखने हैं। दक्षिणी भारत के ऐसे वे दो नाम लिखने हैं जो मंदिरों के प्रमुख केंद्र थे। वह जो भाग होगा हमारा उत्तर सीमा 50 की होगी। जिन अभिलेखों एवं लिपि खुदी हुई नहीं मिलती उनका निर्माण किस प्रकार किया गया? मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों की या लगभग बच्चों की तैयारी कंप्लीट है और 100 में से 100 मार्क्स का आप लक्ष्य ले रहे हो। तो आपकी कमजोरी कहीं भी हो उसे आप और पुख्ता कर लें और मजबूत बना लें। इसी उद्देश्य के साथ आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो मॉडल पेपर है ये डाला जा रहा है और स्वयं का मूल्यांकन करें और अपने जो मार्क्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ज़रूर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। किताब उल हिंद के बारे में लिखना है। विजयनगर आने वाले किन्हीं 2 यात्रियों के नाम बताने हैं और उनके देश भी बताने हैं कि ये कहाँ से आए थे। तो विजयनगर आने वाले एक यात्री का तो ऊपर हमने बात कर ली, अब्दुल रज़ाक जो फारस से आए थे। एक मार्को ये निकोलो डी कोंटी लिख दें आप, जो इटली से आए थे। देश के नाम भी लिखने हैं। अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों के दमन के लिए कौन से उपाय किए थे? तो ये अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को दबाने के लिए कई सैनिक कानून बना दिए थे और 1857 में मार्शल लॉ भी लागू कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया और उनकी जो वार्ता थी वो फैल क्यों हो गई थी? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। तो जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे वो पूर्ण स्वतंत्रता की उम्मीद के लिए बैठे थे और ये अब भी औपनिवेशिक भारत का ही सपना लेकर आए थे। तो इनकी वार्ता थी वो सफल नहीं हुई। हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि कौन सी तकनीक उस समय अपनाई जाती थी हड़प्पा काल में? हड़प्पा सभ्यता वाला पाठ का प्रश्न है हमारा।
तो उसकी विशेषता लिखनी है कि किस प्रकार की प्रौद्योगिकी, यानी इतने पुराने समय में भी प्रौद्योगिकी का उपयोग होता था, कृषि कार्यों तकनीक का उपयोग होता था, वो उसकी विशेषता आपको लिखनी है। लोटस महल या लोटस कमल महल, आपको उसका परिचय देना है। आपको 1857 की क्रांति के 2 को परिणाम लिखना है। एक परिणाम 1857 की क्रांति के परिणामों पर एक टिप्पणी लिखनी है, छोटी। तो टिप्पणी लिखनी है 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर टिप्पणी लिखनी है। गांधी जी ने कई प्रकार के आंदोलन किए, लेकिन यहाँ पूछा आपको रचनात्मक कार्य कि गांधी जी न केवल आंदोलन ही कर रहे थे, बल्कि कई इस प्रकार के रचनात्मक कार्य भी कर रहे थे कि वो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह जैसे जो शब्द थे, उनके विचार थे, उन पे जोर दे रहे थे। ब्रह्मचर्य जैसे शब्दों पे, चरित्र निर्माण जैसे शब्दों पे जोर दे रहे थे। सहायक संधि ने अवध के नवाब को किस प्रकार असफल बना दिया, यह असहाय बना दिया था। अवध के नवाब, ऊपर हमने पढ़ा है कि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहते हैं, वही अवध है, वही अवध रियासत है कि वहाँ के जब नवाब हैं उनको किस प्रकार असहाय बना दिया। अलवार और नैनार के भक्ति साहित्य का वर्णन करना, वही दक्षिण भारत का एक भक्ति आंदोलन उस समय अलवार जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था, और नैनार जो शैव मत से संबंधित था। तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है। मध्यकालीन दक्षिणी भारत के शहरों की मुख्य विशेषता आपको लिखनी है। मध्यकाल सल्तनत काल के टाइम दक्षिणी भारत के शहरों की क्या विशेषता थी, वो आपको बतानी है। दक्षिणी अफ्रीका में नहीं गांधी जी को महात्मा बनाया गया, यानी दक्षिणी अफ्रीका में ही गांधी जी महात्मा के रूप में जाने लग गए थे। ये कथन किसका है और इसके पक्ष में आपको तर्क देना है कि दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का जो आंदोलन चलाया था, उस समय गांधी जी महात्मा के रूप में जाने लग गए थे। ये कोई विचारक हैं, उनके विचारक का आपको नाम देना है और इसके पक्ष में आपको तर्क भी देना है। विजयनगर अपने जो भाग जो है नेक्स्ट, उसमें आपको उत्तर 100 शब्दों में देना है। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में किन किन यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है वो किस प्रकार से सहायक रहा इतिहास बनाने में या पुनर्निर्माण या पुनर्रचना करने में, उसका वर्णन आपको बताना है, उल्लेख करना है, क्योंकि बड़े प्रश्न चल रहे हैं अपने। विजयनगर के अथवा में जो प्रश्न है वह विजयनगर के महानवमी जो डिब्बा था उससे जुड़ी हुई अनुष्ठानों का वर्णन करना है। हड़प्पा नेक्स्ट 18 का प्रश्न है कि हड़प्पा जो वासी थे उनके निर्वाह के तरीकों का वर्णन करना है। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान पुरातत्वविद द्वारा किस प्रकार की गई। नेक्स्ट जो हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि ब्लैक टेम्पल से आपका क्या आशय, अंग्रेजों के दृष्टिकोण से इसकी क्या विशेषता थी। ब्लैक टाउन मतलब अंग्रेज किसको बोलते थे, टेम्पल नहीं टाउन, और इसके आपको विशेषता बतानी अंग्रेजों के दृष्टिकोण से। प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शासकों में अपने आप को किस प्रकार स्थापित किया। 20 का जो प्रश्न है प्रशस्ति से आप क्या समझते हैं। इलाहाबाद स्तंभ जो अभिलेख है उसके संबंध में बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि ब्रह्मी तथा खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया, जो ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था उसी के बारे में। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा थी उसके बारे में आपको लिखना है, संक्षिप्त निबंध लिखना है। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोतों का वर्णन करना है। असहयोग आंदोलन वही 1920-21 वाला असहयोग आंदोलन पर एक तरह का प्रतिरोध, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध या विरोध कैसे था ये स्पष्ट करना है। दूसरा अथवा में गोलमेज सम्मेलन में हुए वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकला, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय 1930 से 1932 तक।
तो गोलमेज सम्मेलनों से कोई भी जो निष्कर्ष था वो क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और अंबेडकर भारत से एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये जो सम्मेलन है इसमें वार्ता किसके बारे में चल रही थी और फिर ये वार्ता सफल क्यों नहीं हुई, यह आपको विस्तार से लिखना है, क्योंकि प्रश्न बड़े उत्तर देने वाले हैं। क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न कौन से होते हैं जिनमें उत्तर बड़ा देना होता है, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। भारत के मानचित्र में निम्न को आपको जो ऐतिहासिक स्थल है उनको दर्शाना है: कौशाम्बी, खेड़ा, पूना, चंपारण, धोलावीरा, बहादुरली, मेरठ, आगरा। आप मैप में भरें और अभ्यास करें। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कहीं भी असुविधा हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। परीक्षा नज़दीक है, आप बेहतर पेपर लिखें। मेरी शुभकामना आपके साथ है।